हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे नए नए लॉजिक सिखा रहे होंगे। मजा आ रहा होगा आपको इनको अटेम्प्ट करने में और कुछ चीजें भी आप सीख रहे हो। इसी सीक्वेंस में आज मैं लेकर आया हूं स्ट्रिंग सीरीज का थर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि यूजर हमें एक स्ट्रिंग देगा, हमें इनपुट के तौर पे एक स्ट्रिंग मिलेगी और हमें उसके सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स प्रिंट करने हैं। गौर कीजिएगा, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है ओरिजिनल स्ट्रिंग के ही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में है। भले ही लेंथ कम हो लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज ABC, तो फ्रेंड्स इसकी सब स्ट्रिंग्स क्या क्या होंगी? तो एक इसकी सब स्ट्रिंग ए होगी, राइट। एक इसकी सब स्ट्रिंग AB होगी। एक इसकी सब स्ट्रिंग ABC खुद पूरी होगी। देन बी एक सब स्ट्रिंग होगी, BC एक सब स्ट्रिंग होगी और C भी अपने आप में एक सब स्ट्रिंग होगी। तो अगर यूजर आपको ये इनपुट देता है तो आपके प्रोग्राम का आउटपुट AB, ABC, BC और A आना चाहिए। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स इमेजिन मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है हेलो। अब इसकी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स क्या हो गई? तो एक H हो गई, HE हो गई, HEL, HELL, HELLO। देन हमारे पास सब स्ट्रिंग E हो गई, EL हो गई, ELL, ELLO। देन फिर L हो गई, LL हो गई, LLO हो गई। ऐसे फिर L हो गया, राइट, सेकंड वाला L। फिर LO हो गया, राइट, और फिर हमारे पास O हो गया। ये सारे इसके पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स बन रहे हैं, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो हमें स्क्रीन के ऊपर करने हैं डिस्प्ले। तो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी और आप उसकी सारी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स स्क्रीन पे करनी है डिस्प्ले। सो डिस्कस करते हैं इसका लॉजिक। इसके फ्रेंड्स दो लॉजिक्स हैं। सबसे पहले जो पहला लॉजिक है वो पढ़ाने से पहले मैं आपको स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड पढ़ा दूं जो हमें इस कोड में यूज करना है। और उस मेथड का नाम होता है सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सब स्ट्रिंग। गौर कीजिएगा, सब स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कुछ ऐसी है। सबस्ट्रिंग आपसे पैरामीटर में दो इंडेक्सेस लेता है। एक स्टार्ट इंडेक्स होता है, एक एंड इंडेक्स होता है। और स्टार्ट से लेकर एंड -1 तक का डेटा यानी स्ट्रिंग ये आपको रिटर्न करता है। आई रिपीट, जब भी आप सबस्ट्रिंग कॉल करते हो ये आपसे स्टार्ट इंडेक्स लेता है, एंड इंडेक्स लेता है और इस बीच का डेटा आपको रिटर्न करता है। एग्जैक्टली बोले तो एंड -1 तक का। एक एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन करिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज इंडस्ट्री, ठीक है, और मुझे इसमें से डस्ट वर्ड चाहिए। अब आप सोचिए, डस्ट इंडस्ट्री की सबस्ट्रिंग है तो मुझे ये सबस्ट्रिंग निकालनी है। तो मैं जावा से बोलूंगा system.out.println str.substring। क्या पास करूंगा मैं? सबसे पहले मैं पास करूंगा डी का इंडेक्स। ये ध्यान रखते हुए कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, डी का इंडेक्स 2 होगा, है ना। और मुझे जाना कहां तक है? टी तक जाना है। तो मैं पास करूंगा टी से आगे वाले लेटर का इंडेक्स यानी आर का इंडेक्स। तो अगर डी 2 पे है तो आर कितने पे होगा? 3, 4, 5। आर हमारा होगा इंडेक्स 6 पे। हम सबस्ट्रिंग को बोल रहे हैं इंडेक्स 2 से इंडेक्स 6 तक का कैरेक्टर दो। बट जैसा मैंने आपसे कहा वो देगा आपको 2 से लेकर 5 तक। तो अब आप सोचिए, अगर आई 0 है, अगर एन 1 है, डी 2 है, यू 3 है, एस 4 है और टी 5 है, तो ये आपको रिटर्न करेगा 2 से लेकर 5, जो हमारे केस में बन जाएगा द वर्ड डस्ट। ओके। सबस्ट्रिंग का एक और वर्जन भी है, हालांकि वो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट आप सीख लीजिए। वो वर्जन आपसे एक ही इंडेक्स लेता है। फिर क्या करता होगा? तो वो वर्जन का ये कहना है, अगर आपने कहा str.substring और आपने इसको सिर्फ पास करा होता 2, तो वो 2 से लेकर आखिर तक आपको पूरी स्ट्रिंग दे देगा। यानी इस केस में अगर मैं डिस्प्ले करूं str.substring2, तो मेरे को मिलने वाला है डस्ट्री। पूरा वर्ड मिल जाएगा मुझे, डस्ट्री, विच इज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 एंड गोइंग अप टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब हम कैसे सबस्ट्रिंग के इस पहले वाले वर्जन को अपने कोड के लॉजिक में यूज कर सकते हैं, मैं ये आपको समझाता हूं। तो इमेजिन करिए हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग ABC है ना, और हमें इसका क्या प्रिंट करना है? हमें इसके सारी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स प्रिंट करनी है। तो हम लोग क्या लॉजिक लेंगे? हम लोग एक आउटर लूप चलाएं जो स्टार्ट होगा 0 से। तो आई को अपन 0 पे रखते हैं। जाएगा कहां तक? आई जाएगा लेस देन द लेंथ तक, यानी आई जाएगा 2 तक। एक इनर लूप चलाएं जे को, इसको स्टार्ट करें अपन आई से और इसको भी लेकर जाएं लेंथ तक। और अंदर वाले लूप में हम लोग क्या प्रिंट कर दें? अंदर वाले लूप में हम लोग प्रिंट कर दें एसटीआर का सब स्ट्रिंग, कौन से इंडेक्स? आई से जे के बीच में। और जे को हम लोग स्टार्ट कहां से कर लें? जे को हम लोग स्टार्ट आई से कर रहे हैं,
तो यहां कर दें J+1। J+1 क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये एक पहले रुक जाता है। तब आप नोटिस करिए पहली बार I और J दोनों 0 पे होंगे, तो ये सबस्ट्रिंग को कॉल जाएगा 0,1 का। 0,1 का मतलब 0,0 तक का डेटा देगा, तो ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा A। फिर उसके बाद हम J को इंक्रीमेंट कर दें। गौर करिएगा नेस्टेड लूप है। J कहां जाएगा? J आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। I अभी भी 0 पे है। क्या पास होगा यहाँ पर? यहाँ पर पास होगा 0,2, क्योंकि J की वैल्यू 1 है। आप 0,2 बोल रहे हैं, जावा 0,1 तक जाएगी, मतलब A और B लेकर आएगी, तो अगला A और B डिस्प्ले हो जाएगा। फिर J को आप इंक्रीमेंट करके भेज दीजिए नेक्स्ट कैरेक्टर पे, C पे। यहां आप पास करेंगे J+1, तो 2+1 यहाँ क्या पास होगा? 3 पास होगा। जावा को आपने बोला सबस्ट्रिंग प्रिंट करो 0 से 3, आपको वैल्यू मिलेगी 0 से 2 तक, विच इन आर केस विल बी ABC। ठीक है, ये एक बार इनर लूप होगा। फिर हम I को बढ़ा दें। I बढ़ेगा तो I स्टार्ट होगा कहां से? 1 से। J को भी हम स्टार्ट कर लें 1 से। अब आप कॉल को ट्रेस कीजिए। अब क्या पास होगा? I की जगह पास होगा 1, J की जगह 1+1 पास होगा 2। तो 1 से 1 इसकी सबस्ट्रिंग, तो B ही मिला अपन को। फिर J इंक्रीमेंट हुआ, J इंक्रीमेंट होकर C पे आया। I से J यानी 1 से 2, लेकिन हम यहाँ पे J+1 कर रहे हैं, तो ये 1 से 3 हो गया। 1 से 3 का मतलब 1 से 2, तो हमें B और C मिल गया अगली बार। फिर इसके बाद I इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि J तो स्टॉप हो जाएगा। फिर इसके बाद I इंक्रीमेंट होगा, I 2 पे आएगा, J को भी हम 2 से स्टार्ट कर लें। क्या मिलेगा हमें? 2 से 3, यानी 2 से 2, तो हमें लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा विच इज C। यही इसकी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हैं, A, AB, ABC, B, BC एंड देन C। राइट, ये एक लॉजिक है। करते हैं इसको इंप्लीमेंट और फिर देखते हैं कुछ और भी करा जा सकता है क्या। जब तक मैं इंप्लीमेंट करूं तब तक आप सोचिए कोई और क्लास हमारी मदद कर सकती है सबस्ट्रिंग्स प्रिंट करने में, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की है। ठीक है, तब तक मैं आपको इसका फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आई विल कॉल द मेथड एज शो सबस्ट्रिंग्स। शो सबस्ट्रिंग्स किसकी? स्ट्रिंग str। ठीक है, अंदर क्या करना है? अंदर हम एक फॉर लूप लेना है। ठीक है, अपन एज यूजुअल लेंथ एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो मैंने कहा लेंथ इज इक्वल्स टू str.length। हमारे पास आ गया। ये मैं क्यों करता हूं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं। जनरली कोशिश करिए कि अगर किसी मेथड की रिटर्न वैल्यू फिक्स है, तो आप उसे बार बार कॉल ना करके एक वेरिएबल में रख लीजिए। उस वेरिएबल को यूज करिए, इससे बार बार लेंथ का कॉल, क्योंकि हमें लूप लेंथ तक चलाना होगा, तो बार बार लेंथ के कॉल से हम बच जाएंगे। ये वेरिएबल हमारे काम आ जाएगा, थोड़ा सा कोड फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहां कहते हैं फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन लेंथ I++, लेंथ इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और फिर हम लोग अंदर कहते हैं फॉर इंटीजर J इक्वल टू 0, J इज लेस देन अगेन लेंथ J++। और फिर अंदर क्या करें? अंदर जैसा मैंने कहा प्रिंट कर दें str का सबस्ट्रिंग, कहां से कहां तक? I, J+1 तक। ठीक है, उसके बाद अपन इसको टेस्ट कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, लेट्स कॉल शो सबस्ट्रिंग्स, और शो सबस्ट्रिंग्स को मैंने पास करी अपनी स्ट्रिंग ABC। रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ आउटपुट क्या आ रहा है। तो एक्सेप्शन, क्या हो गया? क्या गड़बड़ हो गई? तो मैंने J को स्टार्ट कर दिया है 0 से। आई शुड हैव स्टार्टेड J फ्रॉम I, जैसा हमने डिस्कस करा, राइट? सो लेट्स रन दिस। नाउ वी शुड गेट द आउटपुट। यस, ठीक है, ट्रेस करते हैं एक बार फिर से वर्किंग, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। दिस इज आर स्ट्रिंग ABC। चेक कीजिएगा ABC, ये स्ट्रिंग के इंडेक्सेस हैं। ठीक है, I हमारा सेट है 0 पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 3, तो 0 इज लेस देन 3, दैट्स ट्रू। अंदर आए, J भी हमारा सेट है 0 पे। कंडीशन टेस्ट हुई, J लेस देन लेंथ, ये भी ट्रू है, 0 इज स्टिल लेस देन 3। अंदर गए, हमने सबस्ट्रिंग कॉल करा। गौर कीजिएगा I की जगह 0 और सेकंड आर्गुमेंट की जगह J+1 की जगह मतलब 1 गया। सबस्ट्रिंग जैसा आप जानते हैं एंड -1 तक की स्ट्रिंग देता है, तो वो हमें 1 - 1 यानी 0 से 0 तक की स्ट्रिंग देगा, जो पहली स्ट्रिंग प्रिंट होगी विच इज A। फिर उसके बाद कोड हमारा J को कर देगा इंक्रीमेंट। J इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंचेगा? इंडेक्स 1 पे पहुंचेगा। क्या 1 भी लेस देन लेंथ है? लेंथ गौर करिएगा 3, यहां लिख देता हूं मैं। यस, 1 इज लेस देन 3। अंदर गए, ठीक। अब फिर से हमने सबस्ट्रिंग कॉल करा। I अभी भी 0 है, J हमारा 1 है, और हम क्योंकि +1 दे रहे हैं, तो 1+1 यहां पास होगा 2। सबस्ट्रिंग क्या लाएगा? 0 से 1 तक की स्ट्रिंग लाएगा। 0 से 1 तक की स्ट्रिंग क्या हो गई? AB हो गई।
ठीक है, इसके बाद फिर हमारा कोड इंक्रीमेंट करेगा जे को। जे इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंचेगा, जे इंक्रीमेंट होकर पहुंचेगा हमारा 2 पे। क्या 2 भी लेस देन द लेंथ है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, जे लेस देन द लेंथ। अंदर आए, अंदर आकर आई अभी भी 0 पे है, लेकिन जे +1 हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। सब स्ट्रिंग देगा 0 से 2, 0 से 2 हो गया हमारा ए बी और सी। ठीक है, इसके बाद फिर जे इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंचेगा, 3 पे पहुंचेगा, लेकिन इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जे लेस देन लेंथ विच इज जे लेस देन 3, बाहर आ जाएंगे। आई पे जाएंगे, आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीमेंट होगा और पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 1 पे। आई 1 पे पहुंचेगा तो जे भी स्टार्ट 1 से ही होगा, तो जे भी इसी इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। कंडीशन टेस्ट हुई, जे लेस देन लेंथ, राइट, लेस देन लेंथ मतलब जे लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, सबस्ट्रिंग कॉल हुआ, पास हमने क्या किया सबस्ट्रिंग को, आई की वैल्यू 1, J+1, जे की वैल्यू 2, तो 1 से 2 मतलब 1 से 1, तो हमें क्या स्ट्रिंग मिली, हमें बी मिल गया, तो नेक्स्ट कैरेक्टर बी आया। फिर उसके बाद हमने जे को इंक्रीमेंट करा, राइट, जे इंक्रीमेंट करा, यहां दिखा देता हूं जे का इंक्रीमेंट, तो जे आ गया इंडेक्स 2 पे। 2 इज ऑल्सो लेस देन 3, यस इट इज। अंदर गए, फिर सबस्ट्रिंग कॉल हुआ, आई की जगह क्या पास हुआ, 1 ही पास हुआ, जे की जगह 3 पास हुआ। हम बोल रहे हैं 1 से 3, जावा लाएगी 1 से 2, 1 से 2 मतलब हमें मिल जाएगा बीसी। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंचेगी, 3 पे। जे का 3 होना इनर लूप को दोबारा रोकेगा। फिर कंट्रोल कहां जाएगा, फिर कंट्रोल हमारा जाएगा आउटर लूप पे। आउटर लूप पे जाने के कारण आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई को ले आएगा इंडेक्स 2 पे, आई 1 पे था 2 पे आ जाएगा। 2 इज लेस देन लेंथ, यस इट इज। जे भी हमारा 2 से स्टार्ट होगा, 2 इज लेस देन लेंथ, यस इट इज। अंदर गए, सबस्ट्रिंग में आई की जगह 2, J+1 की जगह पास हुआ 3, 2 से 3 मतलब 2 से 2, तो हमें अगला कैरेक्टर मिल गया विच इज सी। जे की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3, हमारा इनर लूप रुक जाएगा, आई के वैल्यू भी बढ़कर हो जाएगी 3, आउटर लूप भी हमारा रुक जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिल जाएंगे हमें सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स। ये एक लॉजिक था। अब जैसा मैंने आपसे कहा, क्या कुछ और भी करा जा सकता है इस कोड को और थोड़ा बेटर बनाने के लिए, बिल्कुल करा जा सकता है, और वो ये है, अच्छा मैं बेटर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो सबस्ट्रिंग है, जब आप इसे कॉल करोगे तो ये भी इंटरनली लूप यूज करेगा एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स तक का डेटा आपको रिटर्न करने के, है ना। अगर हम इसको बेटर कर पाए, मतलब ये सबस्ट्रिंग फंक्शन या मेथड अवॉइड कर पाए, तो कोड हमारा थोड़ा अच्छा होगा। तो मैं यहां लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो सबस्ट्रिंग्स 2। अब मैंने आपसे कहा था क्या कोई क्लास ऐसी है हमारे पास जो हमारी हेल्प कर पाए इस एग्जाम्पल में। दूसरा लॉजिक ये है कि हम इस कोड को और थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप नोटिस करिए जितनी बार अपन सब स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहे हैं, उतनी बार जावा स्ट्रिंग की एक कॉपी बनाएगी और रिटर्न करेगी, क्योंकि याद कीजिए स्ट्रिंग्स इंटरनली इम्यूटेबल होती हैं। तो जितनी बार आपका इनर लूप चलेगा, उतनी स्ट्रिंग्स मेमोरी में क्रिएट होती जाएंगी और सब स्ट्रिंग उन्हें रिटर्न करता जाएगा, राइट। इससे बेटर ये हो सकता है कि हम लोग एक स्ट्रिंग बफर ले लें और हम स्ट्रिंग का पहला लेटर स्ट्रिंग बफर में कॉपी करें, डिस्प्ले कर दें, दूसरा लेटर कॉपी करें, ठीक है, और पहले दोनों लेटर को डिस्प्ले कर दें, तीसरा लेटर कॉपी करें, तीनों को डिस्प्ले कर दें, और ऐसा हम हर लेटर के साथ उसके आगे वाले लेटर्स के लिए करते जाएं। तो कम से कम बार बार हमें स्ट्रिंग बफर को, सॉरी, सब स्ट्रिंग कॉल नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बफर जरूर हमें यूज करना पड़ेगा। और आप जानते हैं स्ट्रिंग बफर बनी ही इस पर्पस के लिए है कि आपको अगर चीजें मैनिपुलेट करते हुए चलना हो तो आप स्ट्रिंग की जगह यूज करिए कोड में स्ट्रिंग बफर। हालांकि हम बिल्डर भी यूज कर सकते हैं जो इससे भी बेटर परफॉर्मेंस देगी, बट क्योंकि अभी हमने थ्रेडिंग के बारे में कोई बात नहीं करी है, इसलिए अभी के लिए हम बफर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो सबस्ट्रिंग्स, राइट। ये शो सबस्ट्रिंग 2 हुआ हमारा, पैरामीटर में str। अब मैं कोड यही वाला कॉपी करता हूं फ्रेंड्स, बस इसमें सबस्ट्रिंग हटाकर और हम स्ट्रिंग बफर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैंने इसे हटा दिया, इनर लूप में गया, इनर लूप में आकर मैंने कहा स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बन गया। अंदर आकर हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर आकर हम बोलेंगे एस बी डॉट अपेंड, जैसा मैंने स्ट्रिंग बफर में मेथड डिस्कस करा था। अपेंड क्या करता है, स्ट्रिंग बफर के एंड में डेटा को अपेंड करता है। और अपेंड क्या करेंगे, हम अपेंड करेंगे हम str डॉट कैर एट जे। ठीक है, इसको अपेंड कर लें और तुरंत के तुरंत एस बी को प्रिंट कर दें। सबसे पहले मैं रन करके दिखा दूं आपको हाउ द कोड विल डिस्प्ले द आउटपुट। शो सबस्ट्रिंग्स 2 मैंने करा, एबीसी को प्रिंट करा, ए बी एबीसी बी बी सी सी, ये हमें मिलना चाहिए। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है। अब ट्रेस करिए काम कैसे कर रहा है कोड हमारा।
तो काम ऐसे कर रहा है कि ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ABC, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग में 0 1 2 हमारे पास इंडेक्सेस हैं, ये हमारा बफर है, इसको मैं SB मान रहा हूं। जब पहली बार अपन कॉल करेंगे char@j, तो गौर करिएगा I भी 0 है, J भी हमारा 0 है, तो हमें 0th कैरेक्टर मिलेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग का A, जिसे हम बफर में कॉपी कर देंगे, ना सिर्फ कॉपी कर देंगे, तुरंत प्रिंट भी कर देंगे। फिर इसके बाद J इंक्रीमेंट होकर 1 होगा। क्या J लेस देन लेंथ है? जी हाँ, J लेस देन लेंथ है। अंदर गए, अब हमने कॉपी करा str.char@j यानी इंडेक्स 1। गौर करिएगा A तो पहले से था, साथ में आ गया B। फिर हमने क्या करा, SB यानी पूरे स्ट्रिंग बफर को प्रिंट करा, तो प्रिंट AB हो गया। फिर J हमारा इंक्रीमेंट होकर कहां गया, इंक्रीमेंट होकर 2 तक गया। 2 इज ऑल्सो लेस देन द लेंथ, लेंथ इज 3। अंदर गए, प्रिंट करा str.char@j यानी 2, तो यहां पर 2 यानी सेकंड इंडेक्स का लेटर C कॉपी हो गया। SB अब हो गया हमारा ABC। इसमें हो क्या रहा है, एक ही स्ट्रिंग बफर है, उसी में डेटा आपका बार बार अपेंड हो रहा है, बजाय इसके के कॉपी रिटर्न हो। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया पूरा। अब उसके बाद कंट्रोल J को इंक्रीमेंट करेगा, J कंडीशन को फॉल्स करेगा, बाहर निकलेंगे, I को करेंगे इंक्रीमेंट। अब I कहां पहुंचेगा, I हमारा पहुंचेगा 1 पे। J कहां से स्टार्ट होगा, J भी स्टार्ट होगा 1 से। स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट हमारा एक नया बनेगा, फ्रेश स्ट्रिंग बफर बनेगा, ठीक है। आप इस फ्रेश स्ट्रिंग बफर को भी रोक सकते हैं, अगर आप पूरे कैरेक्टर्स डिलीट करवा दें, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। हमने डिलीट मेथड पढ़ा ही था। तो अब हमारा एक और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट बना, क्लियर, ठीक। इस स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में क्या कॉपी हुआ, इस स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में कॉपी हुआ अब Jth इंडेक्स का कैरेक्टर, J इस वक्त 1 है, तो यहां B कॉपी हुआ। कोड ने क्या करा, B को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद J बढ़कर 2 हो गया, str.char@2, तो हमने C कॉपी करा, तो कोड ने BC को प्रिंट कर दिया। आई होप अब आप समझ गए होंगे किस तरह से कोड हमारा काम कर रहा है। हर बार Jth कैरेक्टर पे जा रहे हैं, उसे स्ट्रिंग बफर में अपेंड कर रहे हैं, और पूरे स्ट्रिंग बफर को कर दे रहे हैं डिस्प्ले। मच बेटर देन द प्रीवियस वन जिसमें हम यूज कर रहे थे सबस्ट्रिंग, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंप्लीमेंटेशन क्लियर होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, जैसा मैं बार बार कहता हूं, पुट अप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी लव टू आंसर योर डाउट्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग द सीरीज।